ख़वातीन हज़रात, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि मेरा मियाँ या मेरी बीवी मुझे बहुत तंग करती है और मैं नाखुश रहता हूँ, या कभी किसी को ये कहते सुना हो कि मेरे रीज़ो अक़रबा, मेरे दोस्त अहबाब मुझे बहुत नाखुश रखते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसी सूरत हाल हुई है तो आज हम इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो रेड कलर के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे ज़रूरी है ये जानना कि खुशी या खुश रहने का एक स्टेट क्या है। खुशी या इत्मीनान या सुकून ज़हनी तमानियत का नाम है। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें आप पुरसुकून हैं, किसी की कोई चीज़ आपको चुभ नहीं रही, किसी की कोई चीज़ आपको बुरी नहीं लग रही, कोई ख़याल, कोई परेशानी आपको सता नहीं रहा और आप इत्मीनान से अपने हालात में, अपने मौजूदा हालात में सुकून से बैठे हैं और आपको ये परेशानी नहीं लगी हुई कि किसी ने मेरे बारे में क्यों कुछ कहा, या माजी में क्या होगा, या मुस्तकबिल में मेरे बारे में कोई क्या कहेगा। अगर आप इस तरह के एक ज़हनी कंडीशन में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक पुरसुकून या खुश हालत में। दूसरी अहम बात, अनहैप्पीनेस या नाखुशी क्या है। आप खुश क्यों नहीं हैं दूसरों के रवैयों से, अपने घर वालों से, अपने घर वाली से, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से, अपने अज़ीज़ व अक़रबा से। ऐसी क्या बात है उनके लहजे में, उनके ओपिनियंस में जो आपको नाखुश रख रही है। एक सेकंड के लिए सोचिए, लोग जो आपके बारे में कहते हैं, उनका जो ओपिनियन आपके बारे में है, उनकी जो राय आपके बारे में है, जो अल्फाज वो आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपको अपने आप से छोटा समझते हैं, वो आपको अपने आप से बड़ा समझते हैं, वो ये समझते हैं कि आप उनके साथ बैठने के काबिल नहीं हैं, वो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, वो आपके मुंह पे आप गुस्से का इजहार करते हैं, कभी कभी आपके सामने आपको गलत बात कहते हैं, आपको जलील करने की कोशिश करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें लोगों की तरफ से अनहैप्पी करती हैं या हमें बेसुकूनी में मुब्तला कर देती हैं, या हमें सुकून, इन चीज़ों की वजह से हमारा सुकून, हमारा इत्मीनान उड़ जाता है। ये हमारे आसपास रहने वालों की ओपिनियन है और उनकी राय है हमारे बारे में, जिसको सोचकर हम नाखुश ज़्यादातर हालात में रहते हैं। अब जबकि हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है कि खुशी और नाखुशी की वजूहात क्या होती हैं, तो आपको इस हकीकत को समझना पड़ेगा कि खुशी और नाखुशी ज़हनी स्टेट है। होता ये है कि जब आप किसी के रिमार्क्स पे, किसी के रवैये पे नाखुश होते हैं तो आप उस शख्स को या उन हालात को अपने ऊपर फ़ौक़ियत दे रहे होते हैं। आप उन लोगों को ये पावर दे रहे होते हैं, उनके अल्फाज को ये पावर दे रहे होते हैं कि वो आपको नाखुश कर दें। कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी सोचें, आपकी अपनी ख़यालात अपने बारे में कमतर होते हैं उन लोगों की सोचों के बारे में के मुकाबले में जो आपको ये बता रहे होते हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। अगर आपसे कोई ये कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर ये ख़राबी है, तुम्हारे अंदर वो ख़राबी है, और ये कमेंट्स, उनके ये कमेंट्स आपको अपसेट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप उनकी सोचों को अपनी सोचों पे फ़ौक़ियत दे रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर कोई ख़राबी है और आप दूसरे की बात मान रहे हैं, तो करने की बात यह है कि आप उस ख़राबी को दूर करें और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। मगर नाखुश हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, स्ट्रेस में चले जाना, दूसरों के कमेंट्स को सीरियसली लेके परेशान होना, इसका मतलब ये है कि आप उस शख्स के कमेंट को ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहे हैं, आप उनके अल्फाज को पावर दे रहे हैं। उनके अल्फाज को पावर देना छोड़ दीजिए, अपनी राय को, अपने बारे में फ़ौक़ियत दीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, हर रोज़ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, मगर दूसरों के अल्फाज को ताकत देना छोड़ दीजिए। अगर आप नाखुश होते हैं दूसरों के कमेंट पे, कोई आपको परेशान कर रहा है या आप कह रहे हैं कि इसने मुझसे सुकून छीन लिया, तो वो शख्स आपसे सुकून नहीं छीन रहा, सुकून आप खुद अपने आप से छीन रहे हैं उसके अल्फाज को ताकत देके। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप दूसरे लोगों के ख़यालात को फ़ौक़ियत देना छोड़ देंगे तो उनके अल्फाज से ताकत ख़त्म हो जाएगी। आप ये कहेंगे ठीक है, ये इसका ओपिनियन है मेरे बारे में, गलत हो या सही हो, ये इसका ओपिनियन है, मुझे इससे नाखुश होने की क्या ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि आप तकब्बुर और घुमंड में मुब्तला हो जाएंगे और ये सोचें कि बस मैं ही सही हूँ और किसी के कमेंट्स मेरे बारे में ठीक नहीं है। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे के कमेंट से असर ना लें। तो ख़वातीन हज़रात, इन समरी, अगर आपसे कोई इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहा,
آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ کے اوپر غصہ کر رہا ہے, آپ کے اوپر نکتہ چینی کر رہا ہے, آپ اس کو کوئی بات کر رہے ہیں, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ان چیزوں سے ناخوش ہونا چھوڑ دیجیے. یہ صرف اس شخص کے خیالات ہیں آپ کے بارے میں جس طرح آپ کے خیالات ہوتے ہیں کسی کے بارے میں. آپ کا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر روز ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں, چیزوں کو سمجھیں, ان کو آرام سے طمانینت سے سوچیں, اور اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں تو اپنے بارے میں تبدیل کریں. اگر نہیں سمجھ میں آتی تو یہ کہہ کے اس شخص کو معاف کر دیں, اگنور کر دیں کہ یہ اس کا اوپینین ہے, اس سے مجھے خوش یا ناخوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر میرا آج کا ویڈیو پسند آیا تو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.